बैरूत में इजराइल के बम नहीं फटेंगे? क्या अब इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट नहीं गिरेंगे? हिजबुल्लाह क्या करेगा? इजराइल क्या करेगा? सीज फायर के पहले 48 घंटों में फैसला हो जाएगा। क्या सीज फायर करके इजराइल जीत गया या फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल को हरा दिया? ये बात अगले 48 घंटे तय करेंगे कि इजराइल जीता या फिर हिजबुल्लाह। ये बात अगले 48 घंटे तय करेंगे कि युद्ध खत्म होगा या दोगुनी ताकत से इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग फिर से शुरू हो जाएगी। अगले 48 घंटे नेतन्याहू का फोकस लेबनान पर होगा। अगले 48 घंटे नईम कासिम की नजर इसी खड़ी पर होगी। लेबनान में जश्न मनाया जा रहा है। लोग उन इलाकों में लौट रहे हैं जिसे वो इजराइल की बमबारी के बाद छोड़कर चले गए थे। लेकिन इजराइल का मूड अलग है और यही वजह है कि बैरूत से लेकर तेल अवीव तक इस वक्त सीज फायर के बहुत बड़े दुश्मन भी पैदा हो चुके हैं और उनको पता है कि न इजराइल रुकेगा न हिजबुल्लाह। उत्तरी इलाके में मेटुला के मेयर डेविड अजुलाई ने कहा कि सीज फायर नहीं, नेतन्याहू का हिजबुल्लाह के सामने सरेंडर है। मेटुला के मेयर डेविड अजुलाई के मुताबिक अब हिजबुल्लाह फिर से खुद को मजबूत करेगा और इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर वाले हमले से भी खतरनाक अटैक करेगा। डेविड अजुलाई की वार्निंग है कि इस बार इजराइल में तबाही 40 गुना ज्यादा होगी। उत्तरी इजराइल में मेटुला के मेयर डेविड अजुलाई ने कहा कि सीज फायर नहीं, नेतन्याहू का हिजबुल्लाह के सामने सरेंडर है। मेटुला के मेयर डेविड अजुलाई के मुताबिक हिजबुल्लाह फिर से खुद को मजबूत करेगा और इजराइल हमास के 7 अक्टूबर वाले हमले से भी खतरनाक अटैक करेगा। डेविड अजुलाई की वार्निंग है कि इस बार इजराइल में तबाही 40 गुना ज्यादा होगी। नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं कि वो फिर हिजबुल्लाह को टारगेट बनाएंगे अगर उसने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन किया। लेकिन अभी मुद्दा यह है, सीज फायर करके इजराइल क्या जीत गया या फिर हिजबुल्लाह की जीत हुई? सीज फायर होने के बाद उत्तरी इजराइल में भी लोग लौटने लगे हैं और दक्षिण लेबनान में भी लोगों की घर वापसी हो रही है। अमेरिका और यूरोप का प्रेशर काम आया है। हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों युद्ध से पीछे हटे हैं। सीज फायर की शर्तें भी ऐसी हैं जिसमें दोनों पक्ष जीत का दावा नहीं कर सकते। नेतन्याहू ने ग्राउंड ऑपरेशन से लेकर हिजबुल्लाह की लीडरशिप पर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वो दूसरा सच ये भी कि इजराइल ने लेबनान की जमीन पर फौज उतारने से पहले युद्ध के कुछ लक्ष्य रखे थे जो उसने हासिल किए या नहीं, इस पर गौर करने की जरूरत है। हसन नसराल्लाह और हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा टॉप कमांडर मारे गए, लेकिन दूसरा सच ये भी कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप अब भी कायम है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म करने का इरादा किया, लेकिन 1 अक्टूबर को चलाए गए नेतन्याहू के ग्राउंड ऑपरेशन को हिजबुल्लाह ने कड़ी चक्कर दी। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल के 110 से ज्यादा सैनिकों को मारा और पूरे युद्ध में उसने इजराइल की 60 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां या टैंक उड़ाए। इजराइल हजारों टन बम गिराकर हिजबुल्लाह के 80% रॉकेट खत्म करने का दावा किया, लेकिन सच ये है कि आखिरी दिन तक हिजबुल्लाह ने तेल अवीव तक रॉकेट दागे हैं। इजराइल में गजब पॉलिटिक्स चल रही है। उनके करीबी मंत्रियों से लेकर बड़ी तादाद में पब्लिक ये कह रही है कि सीज फायर की शर्तों पर तैयार होकर नेतन्याहू हिजबुल्लाह के खिलाफ हार मानी और उन्होंने एक तरह से सरेंडर पर दस्तखत किए। नेतन्याहू के करीबी मंत्री कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ सीज फायर इजराइल की शिकस्त कही जाएगी, यानी कि 2006 में 1 महीने चले युद्ध में हिजबुल्लाह ने इजराइल को हराया और 2024 में 1 साल चले युद्ध के बाद इजराइल सीज फायर या फिर कहीं हार मानने पर राजी हो गई। इन बातों को लेकर नेतन्याहू इस वक्त अपने वॉर कैबिनेट में पूरी तरह घिर चुके हैं। नेतन्याहू अपने खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जारी गिरफ्तारी वारंट को लेकर पहले से दबाव में है। एक तरफ इजराइल में गजब पॉलिटिक्स चल रही है तो वहीं नेतन्याहू के सामने 3 दुश्मन खड़े हैं जिनसे नेतन्याहू कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी नेतन्याहू ने तैयार कर लिया है। पहला, अपने एक बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह के साथ इजराइल ने सीज फायर वाली डील कर ली है। दूसरे बड़े दुश्मन हमास के साथ इजराइल अब भी गाजा में लड़ रहा है। तीसरे और सबसे बड़े दुश्मन ईरान को निपटाने का प्लान नेतन्याहू ने तैयार कर लिया है। अब ईरान को दूर रखते हुए इजराइल ने लेबनान और गाजा में मनमर्जी वाली बमबारी की है। गाजा और बैरूत दोनों को नॉन स्टॉप धमाकों से नेतन्याहू ने तबाह कर दिया, लेकिन जिस हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को 150 फीट गहरे बंकर में भी ब्लास्ट करके मार डाला, अब लेबनान का वही मिलिशिया हिजबुल्लाह सीज फायर के बाद नेतन्याहू को चिढ़ा रहा है। युद्ध विराम के ऐलान के बाद दक्षिण लेबनान में लोग घर लौटने लगे हैं। लेबनान में से हिजबुल्लाह की जीत और इजराइल की हार माना जा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या ये जश्न बहुत दिनों तक चलेगा, क्योंकि युद्ध का अगला चरण शुरू करने के लिए नेतन्याहू ने सिग्नल दे दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि सीज फायर करने की 3 वजहें हैं। पहली वजह, अब इजराइल ईरान से टक्कर लेने पर फोकस करना चाहता है। दूसरी वजह, इजराइल की फौज को रिचार्ज होने की जरूरत है, गोले बारूद का स्टॉक भरने की जरूरत है। और तीसरी वजह, नेतन्याहू चाहते हैं कि इजराइल की सेना 2 फ्रंट पर ना उठे और अब वो हमास को अलग थलग करके मारना चाहते हैं।
अब सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू ये बात भूल गए कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमले इसीलिए शुरू किए क्योंकि वो हमास को कवर फायर देना चाहता था। अगर इजराइल ने गाजा में बमबारी तेज की और हिजबुल्लाह और इजराइल का सीज फायर कितने दिन या कहें कितने घंटों तक टिकेगा ये कहना मुश्किल है। नेतन्याहू के बड़े बड़े दावे अब तक हवाई साबित हुए हैं क्योंकि युद्ध न तो गाजा में खत्म हुआ और न ही हिजबुल्लाह के खिलाफ उनकी बमबारी ईरान समर्थित इस मिलिशिया को खत्म कर पाए। यही वजह है कि नेतन्याहू पर इस वक्त दबाव बहुत ज्यादा है। हिजबुल्लाह से युद्ध इजराइल के लिए दूसरा फ्रंट नहीं बल्कि बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया है। इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन वहां फेल हुआ और इसीलिए नेतन्याहू वो दरवाजा बंद करके अब दुश्मन का दूसरा दरवाजा खटखटाना चाहते हैं और उन्होंने अब पूरा फोकस ईरान पर कर लिया है। सवाल है कि क्या ईरान से निपटना इतना आसान होगा जबकि हिजबुल्लाह और हमास से लड़ते हुए इजराइल की सांसें फूल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।